नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी नौकरी 2.0। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि आउटसोर्सिंग से जुड़े मुद्दों को हम लोग उठाने का प्रयास करते हैं और इसमें कुछ हद तक सफलताएँ भी मिलती हैं, कुछ हद तक निराशाएँ भी मिलती हैं। आज देखिए, एक बेहद ही गंभीर मुद्दे पर मैं बात करने आया हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है आउटसोर्सिंग में नौकरियों की सुरक्षा क्या है। क्योंकि आए दिन आप लोगों को अलग अलग तरीके की खबरें सुनने को मिलती हैं कि फला जगह एक आदेश जारी किया गया और उस आदेश के तहत आउटसोर्स कर्मचारी को हटा दिया गया, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का मामला हो या शिक्षा विभाग का मामला हो, स्वास्थ्य विभाग का मामला हो। क्योंकि अभी आप लोगों को जानकारी होगी कि जो सुरक्षा गार्ड थे जो स्वास्थ्य विभाग में, उनको एक झटके में हटा दिया गया था। इसके लिए उन लोगों ने बहुत स्तर तक प्रयास किया, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री जी के पास भी पहुँचे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसको सिरे से खारिज किया। वहाँ तक कलकत्ता का एक मामला था, उस मामले को देते हुए उन कर्मचारियों को हटा दिया गया और ये बताया गया था कि इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो आज भी भटक रहे हैं। बहुत लोगों ने अपने कहीं और काम देखना शुरू कर दिया, कई लोग काम करना शुरू भी कर दिए। आखिर एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी अगर उसकी जॉब छूट जाती है तो कितने दिन इंतज़ार कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम उसकी सैलरी तो 10-12 हज़ार रुपये ही, उससे ज़्यादा तो है नहीं। 8-8 हज़ार रुपये भी है और इतने सस्ते में आदमी मिल जा रहा है गवर्नमेंट को, तो यही एक फ़ायदा है। दूसरी, सुरक्षा के नाम पे देखा जाए तो 1% भी नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं है। कल को एक लेटर जारी कर दिया जाएगा, उनके मोबाइल पे एक मैसेज या मेल डाल दिया जाएगा, कल से आपको आना बंद हो गया। जो कि सरकार बार बार ये दावा करती है कि किसी को हटाया नहीं जाएगा। अभी देख लीजिए आगरा में क्या हुआ, शिक्षा विभाग में इतनी मशक्क़त लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी लोगों को, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला। इस तरह की चीज़ें कब तक चलेंगी? क्यों नहीं सरकार इसमें एक स्पष्ट और साफ सुथरा निर्देश देती है कंपनियों को? कोई और कई मामले में तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछा जाता तो ये लगते हैं इनको तो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ठेके के तहत रखा गया था और कुछ दिन बाद हटा दिया गया और ये कह के पल्ला झाड़ लिया था। कई जगह पर तो ये भी बोला जाता है कि हमारी एक एम्प्लॉय ही नहीं है, हम ये कंपनी के एम्प्लॉय में हमने ठेके पे ले रखा है, आउटसोर्स कर रखा है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसी को हटाया नहीं जाएगा, सबकी नौकरी सुरक्षित है। तो ये दो चीज़ें जो हैं उसको लेके कोई स्पष्टता सरकार के द्वारा नहीं आ रही है। निगम को लेके क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है। हर बार एक दिलासा देके शांत करने की कोशिश की कर्मचारियों को की गई है दोस्तों। और दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या जो आउटसोर्स कर्मचारियों को है, वेतन का पैमाना। वेतन का कोई पैमाना नहीं है, एक ही विभाग है, अलग अलग जिले हैं, अलग अलग तरीके का वेतन है। कहीं 8,000 रुपया है सेम विभाग, कहीं 9,000 रुपया है सेम विभाग, कहीं 9200 रुपया है सेम विभाग, कहीं 9600 रुपया है। सेम पोस्ट है, कंपनी अलग है, सैलरी का स्ट्रक्चर अलग है। इसको लेके भी कोई क्लियरिटी नहीं है। कई बार इसके लिए प्रयास किया गया तक, लेकिन कोई स्पष्ट निर्देश अभी तक नहीं आया है। तो ये भी सोचना होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो भी आउटसोर्सिंग नौकरी नए हैं जो कर रहे हैं उनके लिए तो देखिए अलग अलग की चुनौतियाँ हैं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें समझ के इस माइंडसेट के साथ आना चाहिए। तीसरा, भविष्य के अवसर, जो मेरी टैगलाइन थी। देखिए, अभी तक का जो अनुभव रहा है मेरा, जब से मैं आउटसोर्सिंग चीज़ों को देख रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुभव जो रहा है इसमें देखा जाए तो इसमें भविष्य को लेके कोई ख़ास सिक्योरिटी नहीं है। तो इसमें एक स्पष्टता ये भी नहीं है कि कल को क्या होगा, क्योंकि पहले ही मैंने बोला है कि नौकरी को कोई सुरक्षा नहीं है, तो इसमें भविष्य में ही पैमाना। हाँ, कुछ चांसेस ऐसे बनते हैं, कई जगहों पे देखा गया है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो ये खुल के कहना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जज करना शुरू कर देते हैं। तो अभी देखा जाए तो कोई ख़ास स्पष्ट अवसर नहीं है नौकरी के। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके क्या राय है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और
जो भाई लोग जज करने की कोशिश करते हैं तो प्लीज़ ऐसा जज ना करने की कोशिश कीजिए। हम लोग किसी के बंधक या किसी पार्टी या किसी विचारधारा से बिल्कुल भी नहीं हैं। हम भी एक आपकी तरह एक आउटसोर्स कर्मचारी हैं। अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से रखते हैं। फिलहाल और भी अगर कोई आपके राय या सुझाव हो तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।